हर जेईई या नीट एस्पिरेंट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है। स्कूल और कोचिंग दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करें। ये वो फैसला है जो किसी का भी भविष्य बना या बिगाड़ सकता है। तो चलिए आज इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं और दो सबसे पॉपुलर रास्तों एनआईओएस और डमी स्कूल को गहराई से समझते हैं। यही तो असली मुश्किल है ना। एक तरफ है आईआईटी या किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना, और दूसरी तरफ है स्कूल का वो थका देने वाला 8 घंटे का शेड्यूल। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हर एक घंटा कीमती है, और यहीं से शुरू होती है एक नए रास्ते की तलाश। तो आज हम इस पूरी दुविधा को समझेंगे, दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे, इनके रिस्क पर बात करेंगे और सबसे जरूरी आपको सही चुनाव करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जेईई और नीट सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये मैराथन है। इनके लिए हजारों घंटों की फोकस तैयारी चाहिए। अब इसमें स्कूल का शेड्यूल, होमवर्क, प्रैक्टिकल्स, ये सब दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। नतीजा, सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम बचता है, और यही टाइम की कमी स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल स्कूलिंग से कुछ अलग सोचने पर मजबूर करती है। तो जब लक्ष्य एकदम साफ हो, जेईई या नीट में टॉप रैंक लाना, तो रास्ते भी एकदम साफ होने चाहिए। यहीं पर दो बड़े ऑप्शन सामने आते हैं जो स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के लिए वो कीमती समय वापस दिलाने का वादा करते हैं। एक है एनआईओएस और दूसरा है डमी स्कूल। आइए समझते हैं कि ये असल में है क्या। सबसे पहले बात करते हैं एनआईओएस की, और एक बात साफ कर दूं, ये कोई जुगाड़ या कोई लूप होल नहीं है। ये भारत सरकार का एक पूरी तरह से लेजिटिमेट यानी कि वैध एजुकेशन बोर्ड है, ठीक वैसे ही जैसे सीबीएसई और सीआईएससी हैं। इसका मेन काम उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जो किसी वजह से रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते। और हाँ, इसकी डिग्री आईआईटीज, एनआईटीज और देश की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से मानी जाती है। और दूसरा ऑप्शन है डमी स्कूल। अब ये क्या चीज़ है? ये असल में सीबीएसई से जुड़े प्राइवेट स्कूल ही होते हैं जो आपका एनरोलमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन आपको रोज क्लास आने के लिए नहीं कहते। मतलब कागज पर तो आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन अपना पूरा दिन कोचिंग में बिताते हैं। पर यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इन डमी स्कूलों की क्वालिटी और भरोसे में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो अब जब हम दोनों ऑप्शन को समझ चुके हैं, तो चलिए इनका आमना सामना करवाते हैं। कुछ सबसे जरूरी पैमानों पर इनकी तुलना करते हैं ताकि ये पता चल सके कि किसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज, सिलेबस। देखिए, जेईई और नीट का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की किताबों पर टिका है, और एनसीईआरटी ही सीबीएसई का आधार है। तो जब एक डमी स्कूल का स्टूडेंट बोर्ड्स की तैयारी करता है, तो वो असल में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ही और मजबूत कर रहा होता है। वहीं एनआईओएस का अपना स्टडी मटेरियल है, मतलब वहां आपको जेईई और बोर्ड्स दोनों के लिए दो अलग अलग ट्रैक पर तैयारी करनी पड़ती है। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन पर, और इस मामले में एनआईओएस का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम कमाल का है। यह स्टूडेंट्स को आज़ादी देता है कि वो अपनी तैयारी के हिसाब से एग्जाम्स शेड्यूल कर सकें। अगर कोई पेपर अच्छा नहीं गया तो सुधार के कई मौके भी मिलते हैं। दूसरी तरफ डमी स्कूल सीबीएसई के फिक्स्ड सालाना कैलेंडर से बंधे होते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं पैसे की। यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। एनआईओएस एक सरकारी बोर्ड है, इसलिए ये बहुत ही किफायती है। ये उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो पहले से ही कोचिंग की भारी भरकम फीस दे रहे हैं। वहीं डमी स्कूल प्राइवेट होते हैं और उनकी फीस काफी ज्यादा हो सकती है। तो चलिए एक नजर में इस पूरी तुलना को देख लेते हैं। मान्यता और आईआईटी एनआईटी में एडमिशन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के मामले में डमी स्कूल का पलड़ा भारी है, तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी और कम खर्चे में एनआईओएस आगे निकल जाता है। एक और जरूरी बात, दोनों ही मामलों में बोर्ड्स की तैयारी के लिए कोई टीचर नहीं मिलता। वो पूरी तरह से स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है। ये सब बातें सिर्फ हवा में नहीं हैं। ये हैं गौतम दिनथाजे, आईआईटी गुवाहाटी के पूर्व छात्र जिन्होंने एनआईओएस को चुना था। उनका कहना है कि अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना और अपनी रफ्तार से पढ़ाई करना ही उनकी कामयाबी का राज था। ये दिखाता है कि एक सही स्टूडेंट के लिए एनआईओएस कितना पावरफुल टूल हो सकता है। सुनने में तो दोनों रास्ते बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन रुकिए, इनके साथ कुछ रिस्क और प्रैक्टिकल मुश्किलें भी जुड़ी हैं। एक छोटी सी गलती महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो चलिए जरा इन पर भी एक नजर डालते हैं। डमी स्कूल का सबसे बड़ा सिरदर्द है उनकी विश्वसनीयता। कुछ स्कूल इतने अव्यवस्थित हो सकते हैं कि आखिरी समय में हॉल टिकट या प्रैक्टिकल को लेकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर दें। इसलिए किसी भी डमी स्कूल को फाइनल करने से पहले ये 3 काम जरूर करें।
सीबीएसई की वेबसाइट पर उसका एफिलिएशन नंबर चेक करें, पिछले बैच के स्टूडेंट से बात करें और फीस की पूरी जानकारी लिखित में लें। अब एनआईओएस की बात करें तो एक डर है जो लगभग हर एस्पिरेंट के मन में आता है। जैसे रेडिट पर एक स्टूडेंट ने लिखा है कि कहीं एनआईओएस का रिजल्ट जेओएसए काउंसलिंग की लास्ट डेट के बाद तो नहीं आएगा। ये एक बहुत ही असली और जायज़ चिंता है। तो क्या ये डर सही है? इसका जवाब है नहीं। अब इसका एक पक्का समाधान है। पिछले कुछ सालों से एनआईओएस ये पक्का कर रहा है कि जोसा काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने से पहले ही रिजल्ट की डिजिटल कॉपी डिजीलॉकर पे उपलब्ध हो जाए। तो ये डर अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, रास्ता कोई भी हो, एनआईओएस हो या डमी स्कूल, ये एक नंबर है जिसे कोई भूल नहीं सकता, 75%। आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको अपने 12वीं के बोर्ड्स में कम से कम 75% मार्क्स लाने ही होंगे। इसका मतलब साफ है, बोर्ड्स की तैयारी को हल्के में लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल, चुनना क्या है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सही फैसला हर किसी के लिए अलग होगा, जो उनकी पर्सनल सिचुएशन, अनुशासन और ज़रूरतों पर निर्भर करेगा। तो एनआईओएस किसे चुनना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं और आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो एनआईओएस आपके लिए है। या अगर आपके एरिया में कोई अच्छा डमी स्कूल नहीं है, बजट एक बड़ी चिंता है, या आपको एग्जाम के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो एनआईओएस एक बेहतरीन ऑप्शन है। वहीं एक अच्छा डमी स्कूल उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपनी तैयारी में एक सिंक चाहते हैं। अगर आपको कोई भरोसेमंद स्कूल मिल गया है और आप सीबीएसई जेईई के उस नेचुरल तालमेल का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये रास्ता ज्यादा कारगर हो सकता है। और हाँ, सीबीएसई की डिग्री को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं उठता। तो आखिर में एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, एनआईओएस हो या डमी स्कूल, ये सिर्फ रास्ते हैं जो आपको वक्त दिला सकते हैं, लेकिन उस वक्त का सही इस्तेमाल करने का अनुशासन खुद ही लाना होगा। सफलता का रास्ता कोई बोर्ड तय नहीं करता, बल्कि आपकी लगन और मेहनत तय